सिस्टम के अकॉर्डिंग वर्क करता है। सिमिलरली इस बिजनेस में सफल होने के लिए आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इस बिजनेस में आने के बाद 99% लोग 90% लोग अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं। मुझे सब आता है, मैं सब सीख गया। अब देख तू 3 महीने में रॉयल्टी और 6 महीने में टेक्निकल, साल भर में डायमंड पक्का। डायमंड का तो पता नहीं, साल भर बाद तू नजर दिया है नहीं पता। कारण क्योंकि सीखना बंद कर देता है। राइट सर? यस। तो ये बातें मैं क्यों कर रहा हूँ दोस्तों, ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने भी इस बिजनेस का 23 साल का अनुभव लिया है। ये बिजनेस जब मेरे परिवार में आया था, मैं छोटा था और इस बिजनेस को जिया है हम लोगों ने। इस बिजनेस को किया नहीं है, इस बिजनेस को जिया है। और जिस चीज को आप जीते हो ना, उसके अंदर आप पूरे लीन हो जाते हो, और जिसमें आप पूरे लीन हो जाते हो ना, उसके बाद रिजल्ट आना स्टार्ट होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बोर तो नहीं हो रहे? No. अच्छा, हाथ खड़ा करो ईमानदारी से, कितने लोग हैं जो बोर नहीं हो रहे? बातें मेरी समझ में आ रही है? थैंक यू सो मच। तो इंट्रोडक्शन मेरा आधा रह गया था, बाकी का पूरा कर देता हूँ। जैसा कि राजस्थान जयपुर से बिलोंग करता हूँ, इस बिजनेस को 23 साल से कर रहा हूँ। ये बिजनेस 23 साल पहले मेरी फैमिली में आया था, अगस्त सन 2000 में। कौन से ईयर में? सन 2000। क्वालिफिकेशन के बारे में बता देता हूँ। थोड़ा सा ठीक ठाक पढ़ा लिखा हूँ, कम्युनिकेशन थोड़ी ठीक ठाक है, वोकैबुलरी अच्छी है। बीएससी आईटी इन कंप्यूटर्स, उसके बाद एमबीए सेल्स एंड मार्केटिंग में यूरोप से। यूरोप का एक देश है इटली, और इटली का एक शहर है मिलान, जो फैशन हब भी कहा जाता है, वहां से। उसके बाद बेल्जियम गया, बेल्जियम से इंटरनेशनल जेमोलॉजी इंस्टीट्यूट, जो डायमंड को सर्टिफाइड करती है, हीरे को सर्टिफाइड करती है, वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है। वहां से डायमंड ग्रेजुएट भी हूँ, वहां से भी ग्रेजुएशन पूरी करी मैंने। उसके बाद मैं डायमंड के बिजनेस को कर रहा था फुल टाइम। डायमंड्स में मुझे बड़ा इंटरेस्ट था, इसलिए शायद भगवान ने मेरे को लेवल भी डायमंड ही दिया। में खेलने का बहुत शौक है मेरे को। एंड वहां से मैं ज्वेलरी के पार्ट में आया, ज्वेलरी के अंदर आया। ज्वेलरी पे मैंने बहुत ज्वेलरीज डिजाइन करी, मैंने बहुत डायमंड्स को सेल किया। देन उसके बाद सबको वाइंड अप करके फुल टाइम आरसीएम बिजनेस कर रहा हूँ। वाइंड अप से मतलब समझ गए आप लोग? नहीं समझे तो मैं समझा देता हूँ। मैंने सब कुछ बंद कर दिया, मैंने अपने डायमंड का सारा काम खत्म कर दिया, और उसके बाद मैं आरसीएम बिजनेस कर रहा हूँ। 2 चीजें हो सकती है, या तो मैं पागल हूँ या सिस्टम में दम है। सिस्टम में दम। यस। क्या नजर आता है? मैं पागल तो नजर नहीं आ रहा? आप भी रहूंगा या लंबे लंबे बाल बढ़ा रखे भूत जैसा हो रखा है। तो ये हमारे बिजनेस की क्वालिटी है। ये दुनिया का वो व्यापार है जहाँ पर आप अपने स्टाइल से जियो, यहाँ कोई रोकने वाला नहीं है, टोकने वाला नहीं है या नहीं? बहुत लंबे समय से सोचा बाल नहीं बढ़ा, इस बार बाल बढ़ा लेते हैं, है या नहीं? तो दोस्तों, ये बिजनेस की क्वालिटी है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हम जिंदगी में कैसे आगे बढ़ते हैं, क्या देखते हैं? सपने सभी देखते हैं। एम आई राइट या रॉन्ग? यस। आप सब सपने देखते हैं अपनी जिंदगी के अंदर बड़ा बनने का। आप सबके ख्वाब है, सपने हैं कि हम जिंदगी में बहुत बड़ा करना चाहेंगे, बहुत आगे जाना चाहेंगे। लेकिन हम जैसे जैसे प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो हमें लगता है कि पैसा कमाना कितना मुश्किल है। क्योंकि दोस्तों, इस दौड़ के अंदर हम अकेले नहीं दौड़ रहे हैं। 140 करोड़ की आबादी दौड़ रही है। कितनी? 140 करोड़। और जब 140 करोड़ की आबादी दौड़ रही होती है तो हमें ऐसा लगता है कि यार, इस दुनिया के अंदर पैसा कमाना है तो बहुत मुश्किल। मुझे आज भी याद है, और शायद आपको भी याद होगा, जब आप लोग छोटे थे तो आपके सपने हुआ करते थे कि मेरे पास गाड़ी होगी, बंगला होगा, बैंक बैलेंस होगा, मैं अपने माँ बाप को विदेश भी घुमाऊंगा, उनको तीर्थ यात्रा करवाऊंगा, मैं जिस चीज पर हाथ रखूंगा मेरी हो जाएगी। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? लंबी लंबी कारें हम देखते हैं छोटी उम्र के अंदर, तो हम क्या सोचते हैं, एक दिन एक कार मेरे पास भी होगी। या आप अपने बेटों को देखो, छोटे बच्चों को देखो, वो यही बोलते हैं, डैडी पापा एक दिन एक कार खरीद के दिखाऊंगा। होता है नहीं होता? सपने सबके होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जिंदगी में जाग कर देखो तो जब हम 25 साल से 35 साल की उम्र के बीच में आते हैं तो हमारे सपने टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों स्टार्ट हो जाते हैं? क्योंकि हमें ये पता लगता है कि इस दौड़ में मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे लोग दौड़ रहे हैं। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? नतीजा क्या होता है कि वैकेंसी निकलती है एक, काम निकलता है एक, और करने वाले कितने होते हैं? लाखों, अनेक। और अनेक का नतीजा ये निकलता है दोस्तों कि चैलेंजेस ऐसे बन जाते हैं। ये निकलती है वैकेंसी, और ये आप और हम लाइन में लगे हैं इस नौकरी को पाने के लिए। क्या पाने के लिए? इस काम को पाने के लिए। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अब काम तो एक को मिलेगा,
ये बोलता है साहब मेरे पास बहुत अच्छी डिग्री है, मैंने बहुत पढ़ाई करी है, मुझे 1 लाख रुपया महीना दो। तो पीछे से इसकी आवाज आती है मैं 90,000 में कर लूंगा। ये 90 बोलता है तो नीचे से आवाज आती है ये 80,000 में मैं कर लूंगा। नीचे से आवाज आती है 70 में मैं कर लूंगा। और आखिरी वाला बोलता है भाई साहब मेरे पास भी बहुत अच्छी डिग्रियां है, मैं तो 15,000 में नौकरी कर लूंगा। कंपटीशन चालू यहाँ से होता है, यहाँ से होता है 1 लाख से, और 15,000 के अंदर आके समझ जाता है। और काम किसको मिलता है? जो सबसे सस्ता होता है, क्योंकि फायदा किसका हो रहा है? इसको काम मिल जाता है, इसको काम मिल जाता है, ये सिक्योर हो जाता है क्योंकि इसके पैसे बच जाते हैं, और ये समझौता करता है क्योंकि काम बहुत ज्यादा नहीं है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अब बचे कौन? ये बीच के लोग, ये पूरी जिंदगी स्ट्रगल करते रहते हैं, और इसमें कहीं ना कहीं आपका और हमारा बेटा भी आता है, हमारा बच्चा भी आता है, या हम भी आते हैं। आज गली गली में डॉक्टर बैठे हैं, गली गली में इंजीनियर बैठे हैं। जहां हाथ डालो क्या कर रहा है? कोई पीएमटी की तैयारी कर रहा है तो कोई पीईटी की तैयारी कर रहा है, कोई इंजीनियर की तैयारी कर रहा है तो कोई डॉक्टर की तैयारी कर रहा है, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है तो कोई क्या बनना चाहता है। लेकिन पता लगता है कि लाइन लगी पड़ी है। जमाना ये आ चुका दोस्तों की मेडिकल की दुकान पर भी, या सॉरी मेडिकल की दुकान तो बहुत आगे की बात हो जाती है, उससे पहले जिस डॉक्टर को दिखाते हैं उस डॉक्टर को लोग छोड़ना नहीं चाहते। दूसरे डॉक्टर को दिखाऊंगा तो हो सकता है तबीयत खराब कर दे, मैं तो इसी को दिखाऊंगा, इसकी दवाई मेरे को लगती है। तो आज को तो लोग डॉक्टर भी नहीं बदलना चाहते। तो सोचकर देखिए आज 140 करोड़ की आबादी और 2023 में हमें इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तो 2025 और 2030 में क्या करोगे? ये कंपटीशन कम होगा या बढ़ेगा? और जब बढ़ेगा तो इनकम सोर्स कम होगी या बढ़ेगी? इनकम सोर्स कम होगी, क्योंकि कंपटीशन जब बढ़ता है तो इनकम डाउन होती है, और जब इनकम डाउन होगी तो मुझे बताइए 2030 में आप क्या करोगे? आपका बेटा क्या करेगा? आपकी आने वाली जनरेशन क्या करेगी? आपकी बहन क्या करेगी? आपकी बेटी क्या करेगी? और कैसे सर्वाइव करेगी? मुझे समझाइए। पहले कमाने वाले 5 थे तो खाने वाले घर में 5 हुआ करते थे। 2023 के अंदर कमाने वाला 1 बचा है, खाने वाले 5 है, और 2030 और 35 तक आते आते कमाने वाला कोई नहीं बचेगा, खाने वाले 5 होंगे। तब क्या करोगे? और बचा कुचा ऑनलाइन ने सब खत्म कर दिया। एक झटके के अंदर आता है फ्री, कार के ऊपर टोल टैक्स का एक टैग लगा दिया जाता है, इतना सा टैग, इतना सा एक टैग जो आपकी कार पे चिपका दिया। उस टैग को चिपकाने से 60,000 लोग सड़क पर आके खड़े हो गए। एक जमाने में खाना घर पे आया करता था, सॉरी हम खाना खाना जाया करते थे, खाना घर पे आता है। कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, जोमेटो जैसे स्विगी जैसी चीजें ऑनलाइन खाना भेज रही है, सब कुछ ऑनलाइन होता चला जा रहा है। मेरे को बताइए अगर हमारा सबका काम कंप्यूटर मशीनें करेगी तो हम क्या करेंगे? ये सवाल क्या कभी अपने आप से किया आप लोगों ने? है जी? और नहीं किया तो किसका इंतजार कर रहे हो? और जब करोगे उस समय तक जिंदगी कहां पहुंच चुकी होगी, तब क्या करोगे? बताइए। जय आरसीएम करें। जय आरसीएम कर दे, मात्र से पैसा नहीं आता भैया। मेरे को बहुत से लोग मिलते हैं, जय आरसीएम सर पिछले साल रॉयल्टी पे था, इस साल जय आरसीएम रॉयल्टी पर ही हूं। सोच कर देखिए। अच्छा मेरे को चलिए छोड़िए, इस बात को छोड़िए, एक